हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एक न्यू जर्नी एक नए बुक के साथ जिसका नाम है कावेरी और जिसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जर्नी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है वही है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट हु द सुधा मूर्ति इज। सुधा मूर्ति कौन है? तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति वॉज born in 1950 North Karnataka, a very prolific writer in Kannada. She has written 7 books, 4 technical books, 3 travelogues, and 2 collection of short stories. Her previous book, Wise and Otherwise, has been translated into 13 Indian languages. Her stories deal with common lives and human values such as charity, kindness, and self realization. As a sensitive writer, she writes about the suffering of the people. The main character in all her books are highly educated, non-compromising, highly principled women. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं सुधा मूर्ति जिनका जन्म 1915 में नॉर्थ कर्नाटका में हुआ है, जो एक बहुत रिनाउंड राइटर रही हैं अपने कन्नड़ लैंग्वेज की, जिन्होंने 7 नॉवेल्स लिखा है, 4 टेक्निकल बुक्स लिखे हैं, 3 ट्रेवलॉग्स लिखा है और जिनकी शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत फेमस हैं। और जिनका एक बुक है वाइज एंड अदरवाइज, जो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। उनका जो भी स्टोरीज़ है, जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ है, जो भी नॉवेल्स हैं या जो भी उनके ट्रेवलॉग्स हैं, जो भी उनकी राइटिंग्स हैं, वो सारे जो इंडियन ह्यूमन वैल्यूज़ है उसके बारे में डील करती है, जैसे चैरिटी है, काइंडनेस है, सेल्फ रियलाइजेशन है। एज अ सेंसिटिव राइटर वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं, जो ह्यूमन सफरिंग के बारे में होता है, जो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में होता है। और उनकी जो सबसे खासियत है, जो उनको बहुत अलग बनाती है, उनका खासियत ये है कि उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी उन्होंने फ़िक्शनल और नॉन फ़िक्शनल्स कैरेक्टर जो उन्होंने रखे हैं, वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग और हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन हैं। उनकी जो भी वुमेन कैरेक्टर है वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग हैं और प्रिंसिपल्ड हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे चैप्टर बिगिन करने से पहले एक क्वेश्चन है जो हमारी जो ऑथर हैं वो हमसे पूछ रही हैं। तो सबसे फर्स्ट, जैसे बिगनिंग में आप देख सकते हो, द चैप्टर इज़ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और सबसे स्टार्टिंग में ही बिगनिंग में एक वेब चार्ट दिया हुआ है और जहाँ पे जो ऑथर है वो हमसे पूछ रही हैं कि हाँ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। क्यों ज़रूरी है हमको लिखना और पढ़ना जानना, क्यों ज़रूरी है कि हम जाने पढ़ना और लिखना। सेकेंड सेक्शन में जो ऑथर है वो पूछ रही हैं हमसे, read the question given below and share your answer with your classmates and teachers. The first is, which language do your grandparents or elderly relatives speak? कौन सा लैंग्वेज है जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स और जो एल्डरली आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके एज में जो एल्डर्स हैं, वो कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं? तो ये आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताओगे। सेकेंड वन इज़, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और आप कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। थर्ड इज़ दैट, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका जो सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस है टाइम स्पेंड करने का वो क्या रहा है। फोर्थ इज़ दैट, व्हाट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजली बट इन्जॉय वॉचिंग यू डू। तो कौन सा ऐसा काम है जो आपके जो एल्डर्स हैं वो ईजिली नहीं कर सकते, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो ईजिली नहीं कर पाते, लेकिन आप जब करते हो तो खुश हो जाते हैं आपको देख करके। उसके दूसरे पेज में जब आप देखोगे तो थर्ड सेक्शन है जिसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपके पास एक नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपके 8 वर्ड्स दिए हुए हैं और एक उसके नीचे में एक पैराग्राफ है जिसमें उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि वर्ड जो हेल्प बॉक्स में जो बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उसके साथ आपको नीचे जो पैराग्राफ में जो उसके मीनिंग्स हैं उसको आपको मैच करना है। So the first one is, the casting of the protagonist of your school's annual play was done after a lot of debate. As many good actors had auditioned for the role, we had decided to present an episode from an inspirational story. It was a life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. Every day
We reached school early to practice with concentration. We waited eagerly for the final presentation. All of us played our role in a very convincing manner as our theatre teacher had guided us well. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें फर्स्ट वन जो फर्स्ट हाईलाइटेड बोल्ड लेटर में जो आपका वर्ड है वो है प्रोटागोनिस्ट. तो वर्ड प्रोटागोनिस्ट क्या होता है? जब हम किसी कैरेक्टर को, जो मेन लीडिंग कैरेक्टर होता है किसी भी बुक में, किसी भी फिक्शनल या नॉन फिक्शनल स्टोरी में, तो जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट. तो हेल्प बॉक्स में जो 7 नंबर है, मेन कैरेक्टर हम किसके साथ मैच करेंगे? प्रोटागोनिस्ट के साथ. द सेकेंड बोल्ड लेटर इज डिबेट. डिबेट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, डिस्कशन को हम क्या कह सकते हैं? डिबेट कह सकते हैं. द थर्ड इज एपिसोड. एपिसोड क्या होता है? जब हम एपिसोड अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी. नंबर 5, एपिसोड क्या होता है? एक स्टोरी का एक पार्ट होता है. फोर्थ क्या है? कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या है? पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं. फिफ्थ क्या है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को फोकस रहते हैं, फोकस होकर के किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन. सेवेंथ इज़ कन्विंसिंग. किसी को अगर हम किसी चीज़ को बिलीव दिलाने की कोशिश करते हैं, उसको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो बिलीव इज़ वेरी मच सिमिलर टू कन्विंसिंग. 8 इज़ गाइडेड. गाइड करना क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना होता है. तो 8 विल बी मैट विथ 8 ओनली, डायरेक्टेड और गाइडेड. उसके जस्ट नीचे आते हैं तो रीडिंग फॉर मीनिंग. यहाँ से हमारा चैप्टर बिगिन होता है, जिसमें जो नरेटर हैं वो बता रही हैं कि व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की थी, आई यूज़ टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो वो कहाँ पे रहती थी? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, जो कहाँ पे था? नॉर्थ कर्नाटका में था. तो जो नरेटर हैं वो कितने साल के हैं? 12 ईयर्स की हैं. तो वो अपनी स्टोरी बता रही हैं. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. और उन दिनों की क्या बात है? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था. द ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट दैट गुड. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. तो जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर है उनको कब मिलता था? आफ्टरनून को मिलता. द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट. और जो वीकली मैगजीन था वो एक दिन लेट आता. अगर संडे को आना है तो मंडे को आए. तो ऐसे होता है कि जब जिसका जो टाइम है आने का, जो डे डिसाइडेड है आने का, वो एक दिन लेट आता. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो वो सारे मिलके क्या करते थे? सब लोग वेट करते थे बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता के साथ बस का वेट करते, जो एक दिन लेट आती. विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. और जो क्या करती थी, जो बस आती थी, वो सब लोग उसका वेट क्यों करते थे? क्योंकि वो पेपर्स लेके आते थे, वीकली मैगजीन्स, और जो भी ज़रूरत की जो सामान है वो सब कुछ लेकर के आता. और वो लेकिन फिर भी क्या होता कि वो बस एक दिन लेट आता. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. तो जो त्रिवेणी, उस समय की क्या बात है कि जो त्रिवेणी हैं वो बहुत फेमस राइटर हैं कन्नड़ लैंग्वेज की. सी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ईजी है, पढ़ने में बहुत ईजी होता था, लोग उसको समझ पाते थे, और बहुत कन्विंसिंग था. लोग उससे बहुत ज़्यादा क्या होते थे? बहुत कन्विंस हो जाते थे, लोग उससे मोटिवेट हो जाते थे, लोग उसको बहुत ज़्यादा अपने आप में फील कर पाते थे. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the life of ordinary people and were always very interesting. उनकी जो स्टोरी थी, उनकी जो त्रिवेणी उस समय की जो बहुत रिनाउंड जो राइटर थी, वो किस चीज़ से डील करती थी? वमेन, मोस्टली ह्यूमंस के साइकोलॉजिकल, जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल के जो साइकोलॉजिकल स्टेटस होता था, उस चीज़ को वो डील करती थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग था. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, बहुत दुर्भाग्यवश, जो त्रिवेणी थी उस समय की, जो बहुत रिनाउंड राइटर, वो बहुत दिनों तक कन्नड़ लिटरेचर में बहुत दिन तक नहीं रह पाई, और बहुत अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है. शी डाइड वेरी यंग, बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है. और लेकिन उनके डेथ के आज 40 साल के बाद तक जो लोग हैं उनके नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं. उस लोग अभी भी उनके नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं कि वो उनकी जो राइटिंग स्किल थी, उनका जो थीम था, उनका जो कॉमन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो डील करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था. One of her novel called Kasi Yatre was
appearing as a serial in Kannada weekly Karmavira then। तो उनका जो एक नॉवेल था जिसका नाम था काशी यात्री, वो सीरियल के रूप में कन्नड़ जो टीवी रहा, कन्नड़ टीवी था, कन्नड़ लैंग्वेज में जो सीरियल्स आते थे उसमें उनका जो काशी यात्री है वो कर्मवीरा के रूप में आता था और लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। तो उसमें क्या था, उसका जो स्टोरी था उसमें एक जो ओल्ड लेडी थी उनका जो बहुत आर्डेंट डिज़ायर मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत कीन डिज़ायर, जो बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को पाना चाहता है। तो उनका एक ऐसा डिज़ायर था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था। उसकी जो प्रोटागॉनिस्ट थी एक ओल्ड लेडी, उनका मन था बहुत मन क्या, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि वो काशी जाएँ और जो वाराणसी है वो काशी जाएँ। Most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord Visheshwara is the ultimate पुण्य। तो जैसे बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं कि जो काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा, भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना ही अल्टीमेट पुण्य है। अल्टीमेटली आपका पुण्य वही है जब आप काशी जाओ और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करो। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। एंड जो ओल्ड लेडी थी, जो काशी यात्री की जो प्रोटागॉनिस्ट थी, द ओल्ड लेडी, उनका भी यही मानना था कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना ही अल्टीमेट पुण्य है, अंततः वही पुण्य है। तो उनका भी बहुत मन था कि वो कहाँ जाएं, काशी जाएं। और उनका जो स्ट्रगल है, एंड द स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और उनका जो स्ट्रगल है वो पूरा का पूरा उस नॉवल में डिस्क्राइब किया हुआ है। इन द स्टोरी there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding। तो उसी नॉवेल में एक ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन मीन्स अनाथ, एक अनाथ लड़की है जिसकी स्टोरी है हु फॉल्स इन लव विथ समवन, जिसको किसी से प्यार होता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए, और चूँकि वो अनाथ है तो सी हैज़ नो वन हु कैन टेक केयर ऑफ हर वेडिंग। तो उनके पास कोई नहीं है जो उसकी शादी का ध्यान रख पाए, उसकी शादी करा पाए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो जो ओल्ड लेडी है वो लास्टली क्या करती हैं कि अपने जो सारे सेविंग्स हैं वो उस लड़की को दे देती हैं। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Visheshwara at Kashi। तो वो कहती हैं कि जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा इसी में है कि वो उस लड़की की शादी कराएं, ना कि काशी जाएं। तो जो अल्टीमेट पुण्य था वो उसको वो डिस्क्राइब करते हैं कि अब सबसे ज़्यादा खुशी बस इसमें है कि वो पूजा करने से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है कि उस लड़की की वो शादी कराएं, और वो अपने सारे जो सेविंग्स हैं वो काशी जाने के बदले उस लड़की को दे देती हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। तो अब जो नरेटर है वो अपनी दादी के बारे में बता रही हैं कि उनकी जो दादी हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टका, और वो जो हैं वो कभी स्कूल नहीं गई हैं एंड सी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती हैं। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो हर एक वेंसडे को क्या होता था कि मैगजीन आता और उसका जो नेक्स्ट एपिसोड था वो उनके लिए वो पढ़ती। जो नरेटर है, जो 12 ईयर ओल्ड जो गर्ल हैं वो बता रही हैं कि कैसे हर एक वेंसडे को अपनी दादी जो पढ़ नहीं पाती हैं वो उनको पढ़ करके नरेट करके वो स्टोरी को बताती थी कि उस स्टोरी में क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। I would read the next episode of the story to her. During that time, she would forget all her works and listen with the great concentration. Later, she could repeat the entire text by heart। तो उस टाइम क्या होता था कि जब वो स्टोरी को बता रही होती हैं अपनी दादी को, उनकी जो दादी है वो हाईली कंसंट्रेशन पावर के साथ सुनती हैं और वो इतने अच्छे से स्टोरी को सुन लेती हैं कि बाद में उस स्टोरी को बाय हार्ट वो फिर इंटायर टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को आपको वापस से लाइन बाय लाइन वो नरेट कर पाती, वो सब कुछ याद कर लेती, बाय हार्ट कर लेती। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी कभी काशी नहीं गई। नरेटर वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं हम कि अब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो भी कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। और जो काशी यात्री में जो ग्रैंड लेडी हैं, जो ओल्ड लेडी हैं, उनके साथ वो अपने आप को रिलेट कर पाती हैं कि मैं भी कभी काशी नहीं गई हूँ, और वो अपने आप को बिल्कुल उनके साथ आइडेंटिफाई कर पाती हैं क्योंकि वो दोनों का एज भी सेम है और दोनों सेम डिज़ायर रखती हैं काशी जाने का, लेकिन दोनों काशी कभी नहीं जा पाई हैं।
सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। वो जो नॉवल की जो प्रोटागोनिस्ट है कौन है, उस जो काशी यात्री में कौन थी प्रोटागोनिस्ट, जो ओल्ड दैट ओल्ड लेडी। तो द ग्रैंड मदर कैन आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद दैट ओल्ड लेडी. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out of her. तो वो बताती हैं कि कैसे उनकी दादी जो है पूरी इंटरेस्टेड रहती हैं स्टोरी को जानने में कि अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या हुआ, और उनको बार बार इंसिस्ट करते रहती हैं कि मुझे पढ़ के बताओ कि अब नेक्स्ट क्या हुआ है. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, सी वुड जॉइन हर friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. तो जैसे ही उनको स्टोरी पता चल जाता वो नेक्स्ट क्या करती, वो काशी यात्री की स्टोरी को जान लेती है. उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती हैं टेम्पल कोर्टयार्ड में, जो गांव का जो टेम्पल है वहाँ पे चली जाती. और उसके बाद फिर जा कर के क्या करती वहाँ पे, जो उनके अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको डिस्कस करती. और हम बच्चे भी, जो नरेटर बता रही हैं कि हम बच्चे भी क्या करते हैं वहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, और दादी क्या करती अपनी जो स्टोरी है, जो काशी यात्री की स्टोरी है, वो नरेट करके अपने फ्रेंड्स को सुनाती. सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स. एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी. तो जो नरेटर है वो बता रही हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों इतना डिस्कशन होता, क्यों इतना डिबेट था काशी यात्री के बारे में. क्योंकि वो वहाँ पे जो उनकी दादी है वो वहाँ बैठ जाती कोर्टयार्ड में, टेम्पल कोर्टयार्ड में, और बैठ करके वहाँ पे क्या करती, डिस्कशन करती. तो जो नरेटर है वो 12 ईयर गर्ल है और सी कांट अंडरस्टैंड कि हाँ क्यों हो रहा है इतना डिबेट, क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है काशी यात्री और उसके प्रोटागोनिस्ट और उसके स्टोरी के बारे में. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. तो जब भी नरेटर बता रही हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं दूसरे जो नेबरिंग विलेज है, जो पास के जो गांव है, उसमें मैं अपने कज़न्स का वेडिंग अटेंड करने के लिए जाती हूँ. इन दोज डेज ऑफ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. और उन दिनों में भी जो वेडिंग था वो बहुत बड़ा धूमधाम से होता. वी चिल्ड्रन एन्जॉयड ourselves thoroughly. तो हम जो बच्चे थे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया. वी कुड ईट एंड प्ले endlessly savoring the freedom because all the adults were busy. तो वो जो नरेटर में बता रही हैं कि हम बच्चे खूब इन्जॉय किए, बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से इन्जॉय किया. हमने खाया पिया, अच्छे से खेला खूब, और हमने बहुत इन्जॉय किया टू द फुलेस्ट. एकदम सैवरिंग मीन्स इन्जॉय किया टू द पिक. हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. क्योंकि सारे जो एल्डर्स थे वो बिजी थे. आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. तो नरेटर बता रही हैं कि मैं वहाँ गई तो सिर्फ 2 दिनों के लिए थी, फॉर अ कपल ऑफ डेज, लेकिन मैं वहाँ पे रही कितने, फॉर अ वीक. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. तो जो नरेटर है बता रही हैं कि मैं गई तो वहाँ 2 दिनों के लिए थी, लेकिन मैं फॉर अ वीक, मैं लगभग पूरा वीक उधर रह गई. जब मैं वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, शी वॉज इन टीयर्स. वो उनके आँखों में आंसू था. आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो नरेटर बता रही हैं कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने कभी उनको रोते नहीं देखा. नॉट इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कभी उतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी मैंने उनको रोते नहीं देखा. वॉट हैड हैपेंड, आई वॉज वरिड. तो वो बता रही हैं कि क्या हुआ, इसके लिए मैं बहुत परेशान थी कि क्या हो गया. आवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके. तो वो पूछती हैं कि आवा, सब ठीक है, कुछ हुआ है, तो आप ठीक हो. आई यूज़ टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. वो बता रही हैं कि मैं उनको आवा बोलती थी, जिसका मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में मदर इन नॉर्थ कर्नाटका. सी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. तो वो सर तो हिला देती हैं लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. तो नरेटर बता रही हैं कि मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं उसके बारे में भूल गई. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस. तो नरेटर बता रही हैं कि रात में मैं भूल गई कि क्या हुआ था, और रात में आफ्टर डिनर करने के बाद हम सोने चले गए कहाँ पे, ओपन टेरेस पे रात में. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर एफेशनेट हैंड्स टच माई फोरहेड.
तो वो बता रही हैं कि क्या होता है कि रात को जब भी ओपन टेरेस में हम सो रहे होते हैं तो आवा आती है मेरे पास, और एंड द टाइम वाज मिडनाइट, और फुल मून है, समर गर्मी का दिन है, रात है, फुल मून है, और अम्मा आवा आती हैं, उनके नेक्स्ट में बैठती हैं उनके बगल में, और उनके फोरहेड को टच करती हैं बहुत प्यार से, बहुत ही एफिशनेट हैंड्स के साथ, बहुत प्यार भरे हाथों के साथ। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। तो मुझे ऐसे समझ आ गया, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि वो कुछ बात करना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। मैंने उनको पूछा कि क्या बात है। When I was a young girl, I lost my grandmother. There was nobody to look after and guide me. तो अब बताती हैं कि जब मैं यंग गर्ल थी, अब अपनी स्टोरी बता रही हैं अपने अर्ली एज की, कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने अपनी मदर को खो दिया। आई लॉस्ट माई मदर, और वहाँ पे कोई नहीं था जो मुझे ध्यान मेरा रख पाए और जो मुझे गाइड कर पाए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे फादर जो थे वो बहुत बिजी थे और उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। और उन दिनों में जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, वो गर्ल्स एजुकेशन को उतना असेंशियल नहीं मानती थी, उतना ज़रूरी नहीं मानती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन। तो मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी लेटर। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, और मेरी जो खुशी थी वो बच्चों के साथ ही हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी बच्चों के लिए कुक करना, उनको फ़ीड कराना, और मेरी जो पूरी खुशी थी वो आप बच्चों के लिए कुकिंग करने और आपको फ़ीडिंग कराने में ही थी। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा था कि मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पाई, तो मैंने ये मेक श्योर किया कि आप जो बच्चे हो या फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो या फिर मेरे बच्चे हों, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी क्या है इधर, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं और उस सेक्शन में क्या करना है, कंप्लीट द कॉज एंड effect table given below based on part 1 of the story. Share your answer with your classmates and teacher. तो आपके पास यहाँ पे दो सेक्शन है जिसमें एक कॉज है और एक अफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे दो सेक्शन दिया हुआ है, एक फर्स्ट सेक्शन में आपका कॉज है, दूसरे में अफेक्ट है। तो आपको किसी का कॉज बताना है, किसी का अफेक्ट बताना है। तो फर्स्ट में क्या है, हम लोगों को, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को कॉज बताना है जिसमें अफेक्ट दिया हुआ है। द अफेक्ट क्या है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स कुड कम ऑन 1 डे लेट। तो क्या होता था कि मॉर्निंग पेपर है वो लेट आता था, और जो वीकली मैगजीन है वो एक दिन लेट आता था। क्यों आता था, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट दैट मच गुड इन दैट एरिया, है ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन था तो वो अच्छा नहीं था। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। सेकेंड क्या है, द ग्रैंड मदर क्रिस टका नेवर वेंट टू स्कूल। तो जो ग्रैंड मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई। उसका इफेक्ट क्या हुआ, सी रिमेन इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड और राइट। और वो क्या हो गया, उसका जो इफेक्ट यही हुआ कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, तो कभी वो अनपढ़ रह गई, इलिटरेट रह गई। थर्ड क्या है, थर्ड में हमारा अफेक्ट दिया हुआ है, हमको कॉज बताना है। शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस विद हर फ्रेंड्स। तो वो क्या करती थी, अपने जा करके स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। द ग्रैंड मदर, इसका कॉज क्या है, द ग्रैंड मदर लिसन टू द स्टोरी। वो कॉज ये है कि वो स्टोरी को सुनती थी और जा करके बहुत डीपली उसको अपने दोस्तों के साथ क्या करती थी, डिस्कस करती थी। फोर्थ में क्या है, कॉज दिया हुआ है, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। तो जो नरेटर हैं वो पूरे वीक रह जाती हैं अपने नेबरिंग विलेज में, अपने कज़न की वेडिंग में। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड एंड राइट रीड द स्टोरी एंड फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड। वो बहुत उदास हो जाती हैं उस चीज़ की वजह से, है ना। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, अफेक्ट दिया हुआ है, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। इसका कॉज क्या हुआ, इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट सेंट टू स्कूल। गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था क्योंकि द सोसाइटी वॉज फीलिंग दैट द गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट नीडेड वेरी मच। तो उसका क्या हो गया, उसका इफेक्ट कि वो कभी स्कूल गई नहीं। 6 में क्या है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका इफेक्ट बताना है आपको, है ना। शी डिसाइडेड, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, शी डिसाइडेड टू लर्न
रीडिंग एंड राइटिंग एंड आस्क्ड हर ग्रैंड डॉटर टू हेल्प हर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जब भी उनको रिग्रेट हुआ तो उन्होंने अपने क्या किया, अपने ग्रैंड डॉटर से हेल्प मांगा कि आप तुम मुझे पढ़ना और लिखना सिखाओ, है ना। नेक्स्ट क्या है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू विलेज? इफ यस वाई, और वाई इफ नो वाई नॉट? तो वो बता रही हैं कि जो नरेटर हैं वो आपको पूछ रही हैं कि क्या आपको लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? तो क्या आपको लगता है कि जब भी जो नरेटर हैं वो वापस आती हैं तो उनको एक्सपेक्टेड था कि उनके जो ग्रैंड मदर हैं वो टीयर्स में मिलेंगे, आंसू में मिलेंगे, डिसहार्टेंड मिलेंगे? अगर लगता था तो क्यों, और नहीं लगता था तो क्यों नहीं, है ना। थर्ड क्या है, हाउ माइट द नरेटर help her grandmother to fulfill her desire to learn and read and write? तो how might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn? तो कैसे हेल्प करती हैं, अब आगे देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट सेक्शन 2 देखेंगे। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night। तो जो नरेटर है हमको हम ही से पूछ रही हैं, हमको बता रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कि जो मेरी 62-year-old ग्रैंड मदर है वो मेरे को ये सब क्यों बता रही हैं, और वो भी क्यों, कब, जब मैं 12 ईयर की हूँ। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और वो भी कब, जब इतने मिडनाइट में अपनी स्टोरी को क्यों बता रही है। जो नरेटर है 12 ईयर की, सी वॉज अ वेरी चाइल्डिश, और वो सिर्फ 12 ईयर की हैं, तो वो सोचती हैं कि मुझे क्यों बता रही हैं इतने मिडनाइट में अपनी स्टोरी। जो 62 ईयर ओल्ड दादी हैं वो अभी मुझे स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई नो आई लव्ड हर इमेंशनली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। तो वो बता रही हैं, जो नरेटर हमको बता रही है, और लेकिन मुझे एक बात पता है कि बहुत बहुत इंटेंशनली, बहुत एक्सट्रीमली, बहुत इंटेंस के साथ मैं अपनी दादी को प्यार करती हूँ। तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा उनको मुझे ये बताने का। आई लुकड हर एट हर फेस, शी वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। तो वो बता रही है कि बहुत इंटेंस के साथ मैं उनको प्यार करती हूँ, और जब मैंने उनको देखा तो मुझे समझ तो ये आ गया कि वो बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत दुखी हैं, और उनके जो आईज़ है वो पूरे टीयर्स के साथ भरे हुए हैं। शी वॉज़ अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत अच्छी दिखती हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा स्माइल करते रहती हैं। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। जो नरेटर है वो बता रही है कि आज भी इतने साल हो गए फिर भी मैं भूल नहीं पा रही उनका जो वरीड एक्सप्रेशन है, उनके जो फेस पे जो वरीड एक्सप्रेशन था। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। तो नरेटर बता रही है कि मैं आज भी वो भूल नहीं पाती हूँ उनके वरीड फेस को, और मैंने उस समय क्या किया कि मैं उनके तरफ लीन हो गई, मैं झुक गई और उनके हाथों को पकड़ लिया। आवा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर? तो वो फिर से अपनी दादी को पूछती हैं कि माँ मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ किसी तरीके से? येस आई नीड योर हेल्प। तो आवा जो है वो रिप्लाई करती हैं कि येस आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजल। तो दादी बता रही हैं कि जब तुम यहाँ पे नहीं थी, तुम यहाँ से दूर थी, तो जो कर्मवीरा जो मैगज़ीन है वो एज़ यूजुअल अपने टाइम पे आती है, वैसे आ गई वीकली। I opened the magazine, I saw the pictures that accompanies the story of काशी यात्री and I could not understand anything that was written। तो बता रही हैं कि जैसे वीकली मैगज़ीन जैसे आती अपने समय पे आ गई, और मैंने काशी यात्री जो स्टोरी है मैंने उसको लिया, कर्मवीरा जो मैगज़ीन उसको लिया काशी यात्री वाले स्टोरी को जानने के लिए। वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए थे जो स्टोरी को अकम्पनीज करती है, उसको रिलेट करती है। लेकिन मैंने उसको बार बार देखा फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उस पर क्या लिखा हुआ है। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैंने बहुत बार अपने हाथों को रब किया उसके पेजेस पे। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन, मैं ऐसा सोचते रह गई कि क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ तो समझ आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे समझ आ गया कि कुछ पॉसिबल नहीं है ऐसे जानना। इफ़ ओनली आई वॉज एडुकेटेड इनफ, तब तक नहीं है जानना पॉसिबल कि उस पर क्या लिखा है, जब तक मैं एडुकेटेड नहीं हो जाती, जब तक मैं साक्षर या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ जाता है। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने बहुत एगरली बहुत उत्सुकता के साथ तुम्हारे आने का वेट करा।
आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम कब आओगी, जल्दी आ जाओ और आकर के मेरे लिए पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने एक बार सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ गाँव में और आ करके तुमको बोलूँ कि तुम मेरे लिए पढ़ दो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो। मैं इस गाँव में भी किसी को पूछ सकती थी कि कोई मुझे बता दो पढ़ के, लेकिन मुझे बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था, बहुत शर्म आ रही थी मुझे ऐसे करने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो जो दादी हैं वो बता रही हैं कि मुझे बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था कि मैं किसी और को पूछूं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत मुझे ये डिपेंडेंट फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ। और हम वेल नोन हैं, हम वेल ऑफ हैं, मतलब हमारे पास सब कुछ है ना? हमारे पास पैसे हैं, वी आर इनफ, वी हैव इनफ ऑफ मनी, वी हैव इनफ ऑफ लग्ज़री, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन ऐसा ये सब पैसों का क्या मतलब है जब हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। तो जो नरेटर हैं वो सिर्फ 12 ईयर की हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी दादी को क्या आंसर करे इस बात का। आवा कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो जो आवा हैं वो उसको बताती हैं, वो डिक्लेयर कर देती हैं कि आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू लर्न अल्फ़ाबेट्स ऑफ कन्नड़, कि मुझे अल्फ़ाबेट सीखने हैं कन्नड़ लैंग्वेज के। और आज के फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मुझे कल से और आगे मुझे आने वाले टाइम में कन्नड़ के अल्फ़ाबेट्स और सब कुछ सीखना है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत करने वाली हूँ। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। और जो दशहरा का जो सरस्वती पूजा आता है, मैं वो उसको डेडलाइन समझ रही हूँ, मैं डेडलाइन मान के चल रही हूँ। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। और जो दशहरा का जो सरस्वती पूजा आने वाला है, उस दिन मैं खुद से पढ़ूँगी नॉवेल को अपने आप से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। तो नरेटर बता रही हैं कि मैंने उनके फेस पे एक डिटर्मिनेशन को देखा, दृढ़ निश्चय को देखा, फिर भी मैंने हंस दिया। आवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो वो आवा को पूछती हैं बहुत मॉकिंग वे में कि आवा, एट द एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। तो उनको कि आप 62 ईयर्स के एज में आप अल्फ़ाबेट सीखोगे। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर विंकल्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। आप 62 ईयर्स के एज में अल्फ़ाबेट सीखोगे जब आपके बाल हैं वो ग्रे हो चुके हैं, आपके जो हैंड्स वो रिंकल हो चुके हैं, आप चश्मे पहनते हो और आपको इतने सारे काम हैं किचन में। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। और मैंने बचपना में दादी जो ओल्ड लेडी हैं उनका मजाक बनाया। बट सी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक स्माइल करा। फॉर द गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमेंट यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो दादी क्या बता रही है कि एक अच्छे रीज़न के लिए अगर आप डिटरमिन्ड हो तो आप जो जितने सारे यू कैन ओवरकम, आप अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी बाधाएं हैं, सबको पार कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी, आई विल डू इट। तो दादी बता रही हैं कि शी वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड एंड शी विल वर्क हार्ड एंड शी विल डू एवरीथिंग टू लर्न अल्फ़ाबेट्स एंड टू लर्न हाउ टू रीड द नॉवेल। वो सब कुछ करेंगे उसके लिए। फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार। और वो बताते हैं कि लर्निंग सीखने के लिए कोई एज लिमिटेशंस नहीं है, कोई एज बार नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। और उसके अगले दिन से क्या हुआ कि द नरेटर स्टार्टेड हर ट्यूशन। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। और जो आवा है वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो रहती हैं। द अमाउंट ऑफ द होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग। जितने होमवर्क्स हैं, वो जिस तरीके से वो होमवर्क करती है, डैट वॉज अमेजिंग। वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हैं। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। तो वो क्या करती हैं, किसी चीज़ को बार बार पढ़ती हैं, उसको रिपीट करती हैं, लिखती हैं, रिसाइट करती हैं, उसको दोहराती हैं। शी वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज फर्स्ट स्टूडेंट। सॉरी, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो नरेटर बता रही है कि मैं उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक 100 ऑफ स्टूडेंट्स।
तो वो बता रही है कि मुझे कहाँ पता था, मुझे एकदम मतलब ना के बराबर ये पता था, लिटिल डिड आई नो, मुझे कहाँ पता था ये कि मैं एक दिन मैं एक टीचर बनूँगी कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, और मैं कभी मैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। मतलब ये जो नरेटर हैं वो सुधा मूर्ति के बारे में बता रही हैं कि मुझे कहाँ पता था बीइंग अ सुधा मूर्ति कि मैं साइंस एंड टेक की टीचर रहूँगी और मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उस समय में उनकी इकलौती स्टूडेंट कौन थी, उनकी दादी थी, और वो अपनी दादी की इकलौती टीचर कौन थी, द नरेटर वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड गर्ल। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, दशहरा फेस्टिवल आ गया जैसे अपने समय पर आता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बिन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। और सीक्रेटली उन्होंने क्या किया, छुप करके काशी यात्री खरीदा, जो नॉवल था जो पब्लिश हुआ था उस समय पे। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ टूल। तो उनकी दादी हैं वो उनको बुलाती हैं पूजा प्लेस पे दशहरा वाले दिन, और उनको आकर के स्टूल पे बैठा देती हैं, टेबल पे बैठा देती हैं। सी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, वो उनको एक फ्रॉक मटेरियल ला करके देती हैं। देन सी डिड समथिंग अनयूजल, और फिर उन्होंने जो किया वो बहुत अनयूजल था। सी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फिट, वो नीचे झुकती हैं और मेरे पैरों को छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उनको एक स्टूल में बैठा देती हैं और कुछ ऐसा करती जो बहुत अनयूजुअल था, और जिसको देख करके, जिसको फील करके जो नरेटर है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है और बहुत अनएक्सपेक्टेड था। टेकन अ बैक मतलब बहुत सरप्राइज थी वो, और क्योंकि वो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एल्डर्स नेवर टच द फिट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि एल्डर्स जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कभी अपने यंगस्टर के, कभी अपने छोटों छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फिट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, क्योंकि हम लोग हैं, जो हमारा जो वैल्यूज़ है, हमारी जो कल्चर है, उसमें हमको क्या सिखाया जाता है कि हमको क्या करना है, अपने भगवान का पैर छूना है, अपने एल्डर्स का पैर छूना, अपने टीचर्स का पैर छूना है। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम यही करते आए हैं, और हम इसको क्या करते हैं, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखते कि एक अपने वैल्यू देखते, अपना कल्चर देखते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन हमारा यही कल्चर, हमारा यही ट्रेडिशन रहा है, लेकिन आज क्या होता है, दादी जो करती हैं वो रिवर्स कर देती हैं और रिवर्स सब कुछ हो गया होता है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well. तो दादी बोलती हैं कि मैं एज अ ग्रैंड मदर तुम्हारा पैर नहीं छू रही हूँ, एज अ स्टूडेंट तुम्हारा पैर छू रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी टीचर हो, क्योंकि एज अ टीचर मैं तुम्हारा पैर छू रही हूँ। सो इट वॉज राइट अकॉर्डिंग टू हर। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, मैं उनका पैर छू रही हूँ, उस टीचर का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और मैं उस टीचर का पैर छू रही हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अफेक्शन के साथ इतने कम टाइम में नॉवेल को बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ना सिखा दिया। नाउ आई कैन रीड एनी नॉवेल, वो बताती है कि मैं अब कब कोई भी नॉवेल को पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और दादी बोल रही हैं, जो अवा हैं वो बता रही हैं कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर का रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। तो दादी बोल रही हैं, जो अवा हैं वो बोल रही हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को कि कहीं नहीं लिखा हुआ है हमारी स्क्रिप्चर्स में कि जो टीचर है वो हमेशा हमसे एज में बड़ा होना चाहिए, या जेंडर होना चाहिए, क्या जेंडर होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, क्या एज बार होना चाहिए। तो कहीं ये कोई हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है कि हमारा टीचर कैसा होना चाहिए, किस एज का होना चाहिए, किस जेंडर का होना चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाई टचिंग हर फिट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो इन रिटर्न जो नरेटर है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो दादी ने उनके साथ किया, जो दादी ने उनका पैर छुआ, लेकिन उसके बाद वो समझ जाती हैं और फिर रिटर्न में क्या करती हैं, उनको भी वो नमस्कार करती हैं बाई टचिंग हर फीट, दादी का पैर छूती हैं वापस और उनको अपना गिफ्ट देती हैं। और गिफ्ट किसको देती हैं, टू हर फर्स्ट स्टूडेंट, दैट वॉज हर दादी आवा। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री। तो जो आवा हैं वो तुरंत से उस गिफ्ट को ओपन करती हैं और उसका जो टाइटल है काशी यात्री उसको पढ़ती हैं बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और उसका पब्लिशर का नेम भी पढ़ती हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और जैसे ही वो उनकी जो आवा हैं वो गिफ्ट को ओपन करती हैं, रैप अप करती हैं, और
और उसके रैपर्स को हटाती हैं, गिफ्ट को खोलती हैं, उसको देखती हैं और देख करके उसके जो टाइटल है उसको पढ़ती हैं, काशी यात्री बाय त्रिवेणी, और उसका पब्लिशर का नाम पढ़ती हैं। उसके बाद जो है नरेटर को ये समझ आ जाते हैं कि उनकी जो स्टूडेंट है सी हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने अप टू मार्क अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है, एंड सी इज़ इंडिपेंडेंट नाउ, और वो अपने नॉवेल्स को खुद से पढ़ सकती हैं। तो द नरेटर वॉज वेरी मच हैप्पी कि उनके जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उनके जो वन एंड ओनली स्टूडेंट है, उन्होंने अपने एग्ज़ाम को उन्होंने अपने जो इंडिपेंडेंट वाली जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे से पार कर लिया विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड कलर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत अच्छी सी स्टोरी, दैट वॉज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।